हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को, और साथ ही साथ समझेंगे वाई यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंडर में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनके अटेंडेंस को डिजिटली कैप्चर करने के लिए एक यूनिवर्सल रूल बना दिया है, जो 1 जनवरी 2023 से कम इनटू फोर्स हो जाएगा। मीन्स नेशन के अब किसी भी स्टेट में अगर कोई वर्कर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर में काम करता है तो उसके अटेंडेंस को डिजिटली कैप्चर करना होगा, ऐसा नॉर्म्स ला दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जरा ब्रीफ में एमजी नरेगा को डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस व्हाई इज यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। ये जो डिजिटल कैप्चर है अटेंडेंस का रिक्वायर क्यों है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले जरा ब्रीफ में हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। हम सभी को पता है कि इसे 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में क्या था, 2010 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि मीन्स स्टार्टिंग में इसे नारेगा के नाम से मीन्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, बट 2010 में इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। इस स्कीम के एम की अगर हम बात कर लें ब्रीफ में जरा, तो हम सभी को पता है कि जितने भी जो लाइवलीहुड है उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। मीन्स इसमें ऐसा प्रोविजन किया जाता है कि 100 डेज ईयर में आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर पाती है तो आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, मीन्स जो बेरोजगारी भत्ता हम कहते हैं, उसे प्रोवाइड कराया जाएगा। मीन्स ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं एमजी नरेगा से रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार इस पर रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है। अब जरा हम समझते हैं कि वाई इज यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। डिजिटल अटेंडेंस क्यों जरूरी है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम सभी को पता है कि मई 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जो इसे शॉर्ट फॉर्म में NMMS कहा जाता है, इसे लॉन्च किया था। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। खास करके इसके लॉन्च करने के पीछे एम क्या था कि जो एमजी नरेगा से रिलेटेड, जो इस स्कीम से रिलेटेड जो वर्कर हैं उनके अटेंडेंस को डिजिटली कैप्चर किया जाए। इसमें देखिए ऐसा प्रोविजन किया गया था कि किसी भी वर्क साइट पर अगर 20 वर्कर से ज़्यादा कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसे डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा। मीन्स वहाँ पे जो अटेंडेंस है वो इस ऐप के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। मीन्स उसी के बेस पर पूरा का पूरा उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बस स्टार्टिंग में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसलिए लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो टेक्निकल ग्लिचेज वगैरह होते हैं उन्हें पहले ही सॉल्व कर लिया जाए। नहीं तो क्या होता है, लार्ज स्केल पे एक बार जब हम इसे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे सामने खास करके जब टेक्निकल बातें होती हैं तो टेक्निकल ग्लिचेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NMMS को लॉन्च किया था मई 2021 में। इसे सक्सेसफुल देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली दिसंबर 23 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि आने वाले दिनों में मीन्स जो 1 जनवरी 2023 है, वहाँ से कोई भी साइट हो, वर्क साइट हो, चाहे वहाँ पर 20 वर्कर्स हों या उससे कम हो, ये मैटर नहीं करता। मीन्स ये जो नॉर्म्स है 20 वर्कर्स वाला, उसे हटा दिया गया है। और किसी भी वर्किंग साइट पे जो इस स्कीम के अंडर काम कर रही है, वहाँ पर अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके जो अटेंडेंस है उसे डिजिटली कैप्चर किया जा सकेगा। मेन अगर बात करें इसे क्यों लॉन्च किया गया है, बात आती है कि क्यों जरूरी है डिजिटली कैप्चर करना। देखिए, रिक्वायरमेंट क्यों है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन हम क्या सुनते हैं इस स्कीम से रिलेटेड, बहुत सारे स्कैम हमारे सामने आते रहते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई XYZ पर्सन, मान लीजिए कि है भी नहीं, मीन्स उसकी डेथ भी हो गई है, तो उसके नाम पर क्या होता है, इस स्कीम के अंडर में जो पेमेंट हो रिलीज होती रहती है। हो सकता है जस्ट जोक के लिए अगर हम बात करें तो आपके नाम पर भी वहाँ पर आपकी विलेज में हो सकता है कि इस स्कीम के अंडर में आपके पेमेंट इशू किया जा रहा हो, आपका पैसा कोई और यूज कर रहा हो। मीन्स यहाँ पर एक लार्ज स्केल पर स्कैम आए टाइम देखने को मिलता है। होता क्या है कि वर्कर काम करे या ना करे, उसके नाम पर पेमेंट रिलीज कर दी जाती है। तो इस तरह की जो फ्रॉड वगैरह है, स्कैम वगैरह है, उन्हें रोकने के लिए खास करके इस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए इस तरह की जो डिजिटल कैप्चर है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ताकि जो रियल में जो इनका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। खास करके जिन रियल में नीडी लोग पर्सन हैं, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए इस स्कीम के अंडर में, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके और इस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो डिजिटल कैप्चर है उसे रिक्वायरमेंट की बात की है, उसे मैंडेटरी बना दिया गया है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जिस यूनिवर्सल हम डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस की बात कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।